हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, रोज़ की तरह आज फिर आपके सामने मछली पालन से संबंधित नए टॉपिक पे वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम जैविक विधि से मछली पालन कैसे करें। इसको हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं कि हरी खाद के साथ हम मछली पालन कैसे करें। हरी खाद क्या होती है? जैसे कि हमारी ढेंचा, सनई, मूंग, उर्द, ये जो पौधे होती हैं, इन पौधों का हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम हरी खाद के साथ मछली पालन कैसे करें, उसको कैसे लगाएं। तो ए से लेकर के जेड तक आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जो मछली पालन करना चाहते हैं पर मछली पालन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मछली पालन में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और मछली पालन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी तरह मछली पालन से संबंधित नई जानकारियां आपको पर डे एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध कराते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि जैविक विधि से मछली पालन कैसे करते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आपको बताते हैं कि जैविक विधि से मछली पालन कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले क्या करना, आपका तालाब खुदा लेना है। तालाब खुदाने के बाद उसको ट्रैक्टर से जुता देना है, ठीक है। ट्रैक्टर से जुताने के बाद उसमें थोड़ा सा नमी बना करके, ठीक है, अगर आप उसमें अलग से थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, सिंचाई कर देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको नमी बनाना है। थोड़ा सा नमी बनाने के बाद उसमें आप ढेंचा और सनई, मूंग, उर्द, इन सभी में से किसी एक का आप उसमें बीज लगा दीजिए, ठीक है। और बीज 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। फिर आपका तालाब कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगाना। ये क्या करते हैं, ये जो हरी खाद होती है, जो ढेंचा, सनई, मूंग, ये बताया हमने, ये इसको हम हरी खाद करते हैं। ये क्या करती है, हमारे मतलब मिट्टी में उर्वरक शक्ति को बढ़ाती हैं और खरपतवार और जो कीट होते हैं उनके उत्पन्न होने से रोकती हैं, ठीक है। और अगर आप इन सभी में से ढेंचा का लगाएंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ढेंचा में 3.5% नाइट्रोजन और 1.5% फास्फोरस और लगभग 2% पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, जो उन सभी और सनई वगैरह हैं इनसे अधिक है। उसको नमी बना करके आपको उसमें बीज छिड़कने के बाद लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद, ठीक है, जब ढेंचे में फूल आ जाए उससे पहले ही, ठीक है, जैसे आप देखें कि जब उसमें फूल आ रहा है उससे पहले ही आपको क्या करना, फिर एक बार तालाब को जुता देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके तालाब की मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक, जुता देना है। और आप कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जिसके हमारे तालाब में तो पानी सूखता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो अगर आपके तालाब में पानी नहीं सूखता है तो आप उसके लिए आप महुए की खली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। महुआ के खली का प्रयोग कितना करना है, अराउंड फिगर ले लीजिए 25 कुंटल 1 हेक्टेयर में, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 25 कुंटल करना है। और आपका एरिया कितना है तालाब का, ये आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि महुआ के खली में आप जानते होंगे 30% नाइट्रोजन और 1.5% फास्फोरस और 2% पोटेशियम पाया जाता है। अगर आपका तालाब ना सूखा हो, पानी हो उसमें, तो आप उसमें महुआ की खली का प्रयोग करें। और अगर आपका तालाब सूखा हो तो आप उसमें ढेंचे का प्रयोग करें। फिर ढेंचे को जैसे हमने बताया जुताने के बाद फिर 1 सप्ताह बाद, कम से कम 1 सप्ताह बाद, उसके बाद आप उसमें पिग का या गाय का, भैंस का, किसी का भी गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया है। उसका इस्तेमाल आपको क्या करना है, 1 एकड़ में आपको मैक्सिमम 2 ट्राली गोबर डालना है, ठीक है। गोबर डालने के लगभग 2-4 दिन बाद, ठीक है, ये गोबर डालने के 2-4 दिन बाद आप फिर उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद फिर आप उसमें चूने का प्रयोग करिए। चूने का प्रयोग कभी भी करिए तो वो खड़ा वाले चूने का प्रयोग करिए, ठीक है। खड़ा वाले चूने का प्रयोग करने के बाद
आप उसमें पानी डालने के बाद खड़ा वाले चूने का प्रयोग करिए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आप उसमें मछली का बच्चा लाइए। मछली का बच्चे के लिए आप क्या करिए, 2-3 जगह घोल बना लीजिए। किसका किसका घोल बनाना, आपको एक जगह नमक का घोल बनाना है, और एक जगह कॉपर सल्फेट का बनाना है, और एक जगह पोटेशियम परमैंगनेट का बनाना है। ठीक है, इन तीनों में से अगर आप एक का बना देंगे तब भी चलेगा, लेकिन तीनों का बना देंगे तब भी चलेगा। मान लीजिए इन तीनों में से किसी का नहीं बना पाते हैं तो कम से कम पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाइए। उसके बाद क्या करना, आपको जहाँ से आप बच्चे परचेस करके लाते हैं, फिर उस घोल में बच्चे को आप मिनिमम कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट अधिक से अधिक 10 मिनट आप उसमें मछली के बच्चे को उसमें डुबा दीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे आपको जो हैचरी वाला बच्चा दे रहा है वहाँ से अगर कोई फंगस उनके साथ में आया होगा, मछलियों के साथ मछलियाँ अगर रोगग्रस्त होंगी छोटे बच्चे, तो वो पहले से ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा देखा गया है कि आप जब उसमें तालाब में डाल देंगे, आप पहले से फंगस वगैरह रोग लगे हैं, तो फिर बच्चे का इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, बहुत मात्रा में बच्चों का डेथ होता है। तो आप ऐसे प्रयोग करेंगे, उसमें 5 से 10 मिनट डुबाने के बाद फिर आप उसमें मछली का बच्चा अपने तालाब में डाल दीजिए। ठीक है, और किसान भाइयों, जब ये एक चीज़ हमने भूल गए बताना, जब ये क्या बोलते हैं महुए की खली का प्रयोग करें तो बच्चे के संचय से पहले 30 दिन पहले ही आपको करना है महुए की खली, क्योंकि ये जहर के रूप में भी प्रयोग होता है, जो हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया है। ठीक है, बच्चे डालने से 30 दिन पहले महुए का खली का प्रयोग करें। ठीक, अब आपको हम इससे कुछ सावधानियां बताते हैं, कुछ 10-15 पॉइंट्स आपको बताएंगे। अगर ये सावधानियां आप बरतेंगे या इनका प्रयोग आप करेंगे तो मछली का प्रोडक्शन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या करना, आपको आपके तालाब में 5 से 6 फीट के, अगर कोशिश करें 5 से 6 फीट के बीच में पानी रहना चाहिए। इस चीज़ को आप कहीं कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे भूले ना, इसके लिए कि पहला क्या है, 5 से लेकर के 5.5 फीट पानी आपके तालाब में हमेशा रहना चाहिए। और तालाब में खरपतवार हमेशा उसको निकाला करिए, और कोशिश करिए कि उसमें ग्रास कार्प की मात्रा थोड़ा सा डालें, और बिना ग्रास कार्प के पालन ना करें। इसको हम एक अनिवार्य भी कह सकते हैं कि अगर आप जैविक विधि से कर रहे हैं तो ग्रास कार्प डालना अनिवार्य है। और प्रति हेक्टेयर के दर से आप अगर हो सके तो 50 केजी नीम की खली, ठीक है, नीम की खली का प्रयोग करें, जिससे क्या है ये कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। तो 50 केजी पर हेक्टेयर के दर से। और इसमें कुछ मात्रा में लार्वा भोजी मछलियों को भी डालें, लार्वा भोजी मछलियों के भी कुछ मात्रा में संचय करें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप तालाब में गोबर का प्रयोग करते हैं तो आपको महीने में मैक्सिमम 2 बार गोबर का प्रयोग करना है, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 2 बार से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, अमोनिया बढ़ सकता है, पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। तो गोबर का प्रयोग महीने में केवल 2 बार करना है। ठीक है, और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि तालाब में एरिएटर लगाएं, और अगर उसमें अगर आप पानी गिराते हैं जैसे डीजल इंजन से या इलेक्ट्रिक वाटर पंप से, तो वो कोशिश करें पानी थोड़ा सा ऊपर से गिरे। जितना आप ऊपर से गिराएंगे पानी उतने अच्छे तरीके से टूटेगा, और जब पानी जितने अच्छे तरीके से टूटेगा तो उसमें उतना अच्छा पानी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कोशिश करें। और अगर आपकी मछलियों में रोग लगा है तो आप प्रति हेक्टेयर के दर से 25 किलोग्राम हल्दी और 25 किलोग्राम नमक का घोल बना करके अपने तालाब में छिड़कें। कितना करना है, 25 किलोग्राम हल्दी, 25 किलोग्राम नमक प्रति हेक्टेयर के दर से 1 हेक्टेयर में। फिर आपका एरिया कितना है आप उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। और कोशिश करें अगर हो पाए तो अपनी मछलियों को हींग और आरंडी का तेल खिलाएं भोजन के साथ मिक्स करके, जिससे क्या होगा, मछलियों को नाल साफ़ होता है और वो उनसे भूख लगती है, जो हमने पीछे इस पे आरंडी और हींग पे वीडियो बनाया है। तो थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं कैसे खिलाना है, जो वीडियो नहीं देखे उनके लिए। हींग 5 किलोग्राम भोजन के साथ, जैसे आप सरसों की खली राइस पॉलिश खिलाते हैं तो उसमें 2 ग्राम हींग मिला करके मछलियों को देना है, और ये सप्ताह में केवल 1 बार करना है। ठीक, उसके बाद ये आरंडी का तेल आपको 1 टन दाने के साथ 1.5 लीटर मिलाना है 3 महीने के अंदर। ठीक है, फिर आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका पर डे कितना पड़ेगा।
तो किसान भाइयों, इस तरीके से हरी खाद के साथ जैविक विधि से मछली पालन करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी पर डे आने वाली एक नई वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मेरे द्वारा बताया गया वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704 6386082704 और कॉल करने का समय आप सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही कॉल करें। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार और धन्यवाद।